अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इमरान खान को एक नई जिंदगी दी है। आज वो बातें जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में नहीं बताई, कल क्या करने जा रहे हैं इमरान खान, उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या है और वो बातें उन्होंने क्यों नहीं बताई, आज क्या कुछ होता रहा इमरान खान के साथ, किन किन लोगों की मुलाकात हुई, उसमें उनकी लीगल टीम के अलावा कुछ नए लोग आए, उन्होंने कुछ मशावरत दी इमरान खान को, जो नई हिकमत अमली है वो तैयार कर ली गई है। फैसला उन्होंने मान लिया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फैसला नहीं भी माना। वो क्यों, मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। अंदर की खबरें कुछ हैं कि कल जो लोग ये सोचते हैं कि वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग का शायद आप सब लोग जानते हैं कि नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ मजीद क्या हो सकता है। पहले तो वो बातें शॉर्टली जो इमरान खान ने बताई, जो क्रक्स है उनकी पूरी स्पीच का, उससे आपको पता चलता है कि वो कितने डिटरमिन्ड हैं कि वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि मेरा एक नज़रिया जो 26 साल से कायम है, उस नज़रिए के अंदर सबसे पहली चीज़ खुददारी है। मैं खुददारी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उन्होंने नवाज शरीफ की तरह अदालत के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने इस फैसले को कबूल किया है, लेकिन हमें बहुत सख्त मायूसी हुई है। फैसला किस हद तक कबूल किया ये चलें अभी सुन लें। फैसला सिर्फ इस हद तक कबूल किया कि जो वफाकी काबीना है उसको बहाल कर दिया जाए, सेशन बुला लिया जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं दे सकती, ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये आज की डिस्कशन का मैं आपको खुलासा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं कर सकती स्पीकर को। स्पीकर के अपने जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कल वही पावर्स दोबारा यूज़ होंगी, लेकिन अब थोड़ा सा सलीके से यूज़ होंगी, इस तरह यूज़ होंगी कि वो चैलेंज भी ना हो सके। और हिकमत अमली उनकी क्या है, लेकिन उससे पहले आप उनकी कुछ बातें सुन लें। उन्होंने फैसले को कहा कि हम इसको कबूल करते हैं। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसकी वजह नहीं देखी अदालत ने। वो वजह क्यों नहीं देखी, उस पर मैंने एक तफसीली वीडियो की हुई है, बड़ी जान लगा के। मैं ज़रूर चाहूँगा जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, एक दफ़ा वो वीडियो देखें, फिर उनको पता चल जाएगा कि वहाँ अदालत के अंदर होता क्या रहा, कौन कौन इमरान खान के उस अदालती मर्डर के अंदर जो है वो शामिल था। इमरान खान इस चीज़ के ऊपर बहुत दुखी हैं, जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी है उस वीडियो के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो लेटर देखती, ये इमरान खान का दुख है, लेकिन काश उनकी लीगल टीम ने अदालत को कन्विंस किया होता। वो सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी बहुत अफसोस किया कि 63 के ऊपर फैसला नहीं आया जो कि आना चाहिए था। उससे पहले का वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन लोगों को अलाउ कर दिया कि आप वोट दें, और साथ ये भी कह दिया कि जितने ज़मीर फरोश जो हार्स ट्रेडिंग करके आए हुए हैं उनके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। इस पर उन्होंने कहा कि ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा महज़ब मुआशरा इस तरह की बुराई के साथ खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि महज़ब मुआशरे अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, और अब मेरा जो चॉइस है, मेरा जो फैसला है वो आवाम के पास है। यूं समझिए इमरान खान इस जंग को कानूनी महाज पे तो लड़ने के लिए जो उन्होंने आज तैयारी की वो तो है, लेकिन इसको वो आवाम में लेकर जाएंगे, वो आवाम में लेकर जाना चाहते हैं, और वो उन्होंने उसकी बहुत सारी रीजंस बताई। आई विश कि अगर यही दलाइल जो आज इमरान खान ने दिए, इसका 5% भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुआ होता तो सूरत हाल ये ना होती। फिर उन्होंने ये तफसील बताई कि क्यों ये लोग लेट जाते हैं। ये जो इस वक्त लेटे हुए हैं ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तौहीन है, ये मेरी तौहीन नहीं है, और अमेरिका जब इनको कहेगा ये उसके आगे लेट जाएंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा उस साइफर की बात की, और साइफर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसा मैसेज जो कोडेड फॉर्म में आता है, फिर एक स्पेशल जो कम्युनिकेशन होती है दो इतराफ़ की, और सिर्फ वही दो लोग उस एक मशीन के ज़रिए उसको डी कोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसको क्यों लीक नहीं किया, ये पाकिस्तान की जो बहुत टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट हम इसको लीक नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने उसी कंटेंट को ट्रांसलेट किया है उस किसी दूसरे पेज पे जिस पे उसकी कोडिंग नहीं होगी। तो मुमकिन है कल वो सारी चीज़ें भी उन्होंने फैसला किया कि उन तमाम लोगों के सामने रखी जाएंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ लोग, आज थोड़ा सा उन्होंने बहुत तफसील से बयान किया कि हमारे कुछ लोग, जिसमें उन्होंने आतिफ खान का नाम लिया, शंदाना का नाम लिया, कि इनको भी कॉल्स आई थी, शेरवानियाँ सिलवाई हुई थी, और वो लोग सब सफ़ीरों से मिल रहे थे। और रिपोर्टेडली 8 पीटीआई के ऐसे लोग हैं उनमें जो मिले हैं अमेरिकन से, उनके सफ़ीरों से, और वो 8 लोग भगोड़े। वो इस वक्त उनको एम्बेसी से कॉल्स आई,
ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं और कल जो तैयार किया जा रहा है डेटा उसके अंदर ये सारी चीज़ें अब उन्होंने शामिल कर ली हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये मुल्क की कीमत लगा सकते हैं और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरी गैरत के खिलाफ बात है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ जाए जिसके इंटरेस्ट बाहर हों, जो किसी भी छोटी सी छोटी धमकी के ऊपर लेट जाए। मैं क्यों मिसफिट हूँ? मैंने ड्रोन हमलों के खिलाफ बात की। मैं क्यों मिसफिट हूँ? मैं 22 करोड़ आवाम के मफाद की बात करता हूँ। मैंने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई वो मैंने अपनी इस आवाम के वकार को सामने रख के बनाई। यूथ की उन्होंने बात की, आप यूथ का आप जो है वो उस कौम का मुस्तकबिल हैं। जमहूरियत की हिफाजत फौज नहीं करती। ये एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है इमरान खान की कि अब उनको किसी भी इदारे की कोई मदद नहीं चाहिए। वो कौम के साथ पास आना चाहते हैं और ये जुमला कोई भी बंदा सुने तो शायद उसके जो है वो इस पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाता रहा है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाए। बॉटम लाइन उनकी स्पीच की कि मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोग घरों से बाहर निकलें, लोग इसके ऊपर एहतजाज करें। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि लोग पुरअमन एहतजाज करें। अब मैं आपको बताता हूँ कल क्या होने जा रहा है। दो ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा एक रिव्यू पिटिशन जो है वो फाइल की जा रही है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें जो मिस हुई, जो इससे पहले केस को 69 के ऊपर लड़ा गया कि 69 का ये मतलब है कि आप जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, जो स्पीकर के एक्शन है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। उनको इसमें बहुत नाकामी हुई। केस का पूरा ट्रैक जो है वो 69 के ऊपर लगा रहा। तमाम वकला की जो तैयारी थी वो भी 69 के ऊपर थी और कोई भी बंदा उस कंटेंट के ऊपर जान नहीं लगा रहा था कि क्या कंटेंट था स्पीकर के सामने। स्पीकर ने जब रूलिंग दी तो उसके सामने क्या क्या चीज़ें थी। अब जब केस दोबारा पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसमें वो तमाम डेटा शामिल किया जा रहा है, उसमें उन तमाम लोगों के कॉन्टेक्स्ट शामिल किए जा रहे हैं और लेटर के अंदर इतना थ्रेट है, इतना मवाद मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो लेटर, वो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर इसी चीज़ें हैं। एक तो दोबारा रिव्यू में जाके थोड़ा सा इनको टाइम मिल जाएगा और साथ साथ अब इन्होंने ये फैसला किया कि वो जो लेटर है उसका जो कोडेड वर्जन है उसको ट्रांसलेट करके उन तमाम एमएनएस को दिखाया जाएगा। और अब फैसला ये स्पीकर ने करना है, डिप्टी स्पीकर ने करना है कि वो किस हालत में उनको दिखाते हैं। ज़्यादा गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो उनको इन कैमरा सेशन के तहत उनको दिखाया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर एक लंबी डिस्कशन होगी। और इस डिस्कशन में अब एक खदशा ये ज़रूर है कि ओपोजिशन के लोग इसके ऊपर जो है वो हंगामा करेंगे, इसके ऊपर वो बहुत शोर शराबा करेंगे। और कल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल पार्लियामेंट के अंदर बड़ा हंगामा होगा। कल ओपोजिशन वाले लोग जो है वो किसी सूरत इसको अफोर्ड नहीं करेंगे और ये भी मुमकिन है कि कल दोबारा ओपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। ओपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है, लेकिन इमरान खान बिल्कुल दो टोक लफ्ज़ों में उन्होंने लड़ने का इरादा रखा हुआ है। वो पहले से इस बात के ऊपर बड़े डिटरमिन्ड है कि मैं कम से कम शहबाज शरीफ को शेरवानी नहीं पहनने दूंगा। आज भी उन्होंने ये बात बड़ी सीधी सी बात की कि ये बात सुन ले मेरी बात गौर से कि कम से कम शहबाज शरीफ जो है वो जो अचकन उसने सिलवाई हुई है वो नहीं पहन सकेगा। ठीक है, ये जो मुकदमा है एक लीडर का, इस पे सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि एक रियासत एक गैरतमंद लीडर की गैरत का बोझ नहीं उठा पा रही इस वक्त। ये हासिल कलाम है आज के इस वीलॉग का कि एक वो लीडर जो इस कौम के वकार के लिए, जिसने अपने इक़्तिदार को ठोकर मार दी कि नहीं मुझे ऐसा इक़्तिदार चाहिए जिसमें मेरी कौम का वकार मजरू हो, अब वो लीडर दोबारा कौम के पास जाने की बात कर रहा है। और इमरान खान इसके ऊपर बड़ा उनको यकीन है कि लोग उनके साथ हैं। लोगों ने बहरहाल मैं आपको बताऊं इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। ये फैसला इस हद तक इमरान खान ने कबूल कर लिया कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे, जाके वो क्या करेंगे, वहाँ एक नया इस जंग को एक नई कानूनी और सियासी जो है वो आज शक्ल दे दी गई है। कल पार्लियामेंट के अंदर पूरी कोशिश होगी हुकूमत की कि वोटिंग ना हो, उसके ऊपर बात ना आए। उससे पहले स्पीचेस की जाएंगी, उससे पहले एजेंडे के अंदर आप चूँकि जो और चीज़ें रखी हुई हैं पहले वो चीज़ें होंगी। और आपको फिर पता है कि डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी साहब हैं वो जब स्टार्ट होते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो फिर वो बहुत आगे तक चले जाते हैं और उनकी स्पीड जो होती है वो हम तो क्लास 2 करके कभी कभी यूट्यूब सुनते हैं, वो क्लास 6 से अभी आगे निकल जाती है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।